तेरी तो छिपके मैं तेरी खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर तेरी तो छिपके मैं तेरी मैं चढ़ जाऊं जिस माना दे होते हालेलुया खुदावन हम तुझसे भाग कहाँ जाए खुदा। हर जगह तू मौजूद है, हर जगह तू पिन्हा है खुदावन। तेरा दाहिना हाथ हर जगह मौजूद है खुदावन। तेरी आंखें जो आते शोला की मानिद हैं, जो तमाम जमीन पे गश्त करती हैं और बदीनो इंसान को देखती हैं और अपने तालिबों को बदला देती हैं खुदावन। जो तेरे तालिब हैं, जो तुझे पुकारते हैं, जो तेरी तरफ देखते हैं, जो तेरी तरफ रुजू करते हैं, जो तेरी तरफ तवज्जो करते हैं, तो तू उनकी तरफ मतवज्जो होता है खुदावन। खुदावन तुझसे भाग के हम कहाँ जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आसमान पे चले जाए तो वहां भी तू है, बादलों में तू है खुदावन, हवा के बाजुओं पे तू सैर करता है खुदावन, जमीन के हर कोने में तू मौजूद है खुदावन, जमीन के नीचे भी है खुदावन। हालेलुया। मैं चढ़ जाऊं जे आसमाना दे होते तू ही बचा बिस्तरा पाताल दे विच होते तू खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर हालेलुया खुदावन। खुदावन तू अजीम है, तू रहीम और काबिल मुतलक खुदा है, तू लश्करों का खुदा है, तू जंग में जोरावर खुदा है, तू हमारा हराबल है, तू हमारा चंडावल है, तू हमारे लुकने छुपने की जगह है, तू हमारा ऊंचा बुर्ज है, तू हमारी निजात का सींग है, तू हमारा महकम किला है, तू हमारा बचाने वाला है, तू हमारा छुड़ाने वाला है खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। आज के सुबह के लिए, आज के इस दिन के लिए खुदावन। हालेलुया हालेलुया के खुदावन तूने हमारी जिंदगियों में ये दिन बख्शा खुदा, कि हम जिंदों की जमीन पे जिंदा है खुदावन। और सबसे बढ़कर ये खुदावन हम तेरी सताइश करें, हम तेरी शुक्रगुजारी करें, हम तेरे यीशु नाम को जला दे रहे हैं, तेरी जय जयकार कर रहे हैं खुदावन। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनको बरकत पे बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे, इन्हें छू दे, इन्हें ब्लेस कर दे, नया जोर दे दे,
नई ताकत दे दे खुदावन, इन्हें बहाल कर दे खुदावन रूहानी तौर पे। समुद्रों पार जा उतरा सुबह दे, पंखों पे समुद्रों पार जा उतरा सुबह दे, पंखों पे हाथ में लो या रब, हालेलुया। तू हमारा उठना बैठना चलना फिरना जानता है। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, जो लोग रास्ते में इनकी हिफाजत और निगरानी करना वो खैरियत से यहाँ पर पहुँचाओ। आज खुदावन प्रस्तिश का 11 मसौर गहरी हुजूरी चाहते हैं खुदा। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, प्रस्तिश का 11 मसौर गहरी हुजूरी देना, साजों आवाज़ों को चुनना खुदावन, तारीकी की कुव्वतें यीशु के नाम में दूर हमारी सोचों, हमारे ख्यालात पे, हमारे ज़हन पे उनका कंट्रोल ना रहे, बल्कि तेरा कंट्रोल। पाकरू की गहरी हुजूरी मामूली खुदावन छू रहे खुदावन। हालेलुया। और अमली और सच्चाई से प्रस्तिश कर। हालेलुया। मैं अपनी सिस्टर से कहूँगा कि वो यहाँ पे आए और पाक कलाम की तिलावत करें। हालेलुया। उसका कलाम जो शहर के टप्पों की मानी और सबसे ज्यादा इज्जत और सबसे ज्यादा अजमत उसने अपने कलाम को दी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसका कलाम जो बंद और कूदे को जुदा कर देता है, उसका कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। भजन संहिता साम्स 19। सृष्टि में परमेश्वर की महिमा। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है ना ही कोई भाषा जहाँ उसका शब्द सुनाई नहीं देता है। उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज रहा है और उनके वचन जगत की शोर तक पहुंच गए हैं। उनमें सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और सारी गर्मी उसको पहुंचती है। आमीन 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 आमीन। भाई इमरान से रिक्वेस्ट है वो भी आए। और अजीम नाम में आप सबको सलाम। खुदा अजीम के पाकलाम में ज़बूर नंबर 19, आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है ना कलाम, ना उनकी आवाज सुनाई देती है। उनका सुर सारी जमीन पर और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचा है।
उसने आफ्ताब के लिए उनमें खैमा लगाया है, जो दूल्हे की माने अपने खलवत खाना से निकलता है और पहलवान की तरह अपनी दौड़ में दौड़ने को खुश है। वो आसमान की इंतहा से निकलता है और उसकी गश्त उसके किनारों तक होती है और उसकी हरारत से कोई चीज बेपहरा नहीं। खुदा अज़ीम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया। ज़बूर 19। हालेलुया। हमने कितना अच्छी और कलाम की बात कितनी ज्यादा तकबीर देती है। हालेलुया। हम सारी जिंदगी अपना सूली सीधा करते रहते हैं, लेकिन रात देखें और फिर सूरज देखें, ना वो बात करता है, ना वो जोर जोर से पुकारता है, लेकिन उनका सुर सच्चा है और तमाम जमीन पर हरारत को पहुंचाता है। हालेलुया। आए हम उसकी सताइश करें जिसने ये सब काम किए हैं। जैसे आसमान, सूरज, सितारे, ये पूरी कायनात उसको पुकारती है, हम भी उसको पुकारेंगे। हालेलुया। हालेलुया की आवाज कम है। हालेलुया। 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 जुद पुकारा मैं तेनू खुदाया। आपकी बारी है। बुलंद आवाज के साथ पुकारना है, जैसे दाऊद पुकारता था। हालेलुया। जुद पुकारा मैं तेनू खुदाया। फिर से जुद पुकारा मैं तेनू खुदाया। सुन ले मेरी गल कर ला, मेरे वल तू छेतिया। सुन ले मेरी, सुन ले यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेतिया। हालेलुया। 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 यहोवा मैं
दुश्मन एक ही है। वो तरह तरह से हमें दुख पहुंचाने की, तकलीफें पहुंचाने की कोशिशें करता है, लेकिन हमने क्या करना है? हमने उसकी तरफ देखना है जो हमें रिहाई देता है और फतह से बढ़कर गलबा देता है। आमीन। जो बाहर है वो इतना बड़ा नहीं, लेकिन जो आपके अंदर है वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। जिसने मौत और कब्र पे फतह पाई है और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सिस्टर मीनाक्षी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दुआ करें प्रस्तिश के गहरे मसा के लिए, गहरी हजूरी के लिए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर और मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे सच्चे खुदा, मेरे परमेश्वर, हम सब के परमेश्वर। ओ खुदा बाप, आज का दिन जो तूने दिखाया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। बहुत से लोग ये दिन देखने ना पाए प्रभु, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए जो परमेश्वर जो तुमने हमें दिया, ये खुदा ये धरती पे नहीं, ये स्वर्ग पे है तेरी प्रस्तित। हालेलुया। ये गान, ये बजान परमेश्वर, ये सुरताल जो भी खुदा तेरे हजूर लगाते हैं प्रभु, इसमें और गहरा मसा भर दे परमेश्वर। तेरी आग हमारे सबके ऊपर उड़ेल दे परमेश्वर। खुदा बाप तूने बोला है कि जहाँ 2 से 3 लोग एक मन होके मेरी प्रार्थना, मेरी प्रशिष्ट करेंगे खुदा बाप, तुम वहाँ पे मौजूद होगा। ये खुदा हम तुझे महसूस करते हैं। ओ खुदा, हमारी जीभों पे, हमारे बोलों पे अंगार भर दे परमेश्वर। वो तेरी अग्नि हमारे अंदर भर दे परमेश्वर। जो तेरी प्रशिष्ट करे खुदा बाप, वो तेरे को भाती जाए, तेरे चरणों में लगाते हैं। और गहरा कर हमें, और भेद खोल परमेश्वर। वो समुंदर की ताई हमको वो अनमोल मोती और बख्श खुदा बाप, जो तेरी ओर से हमारे लिए है खुदा। हम मांगते हैं यीशु नासरी पिता पवित्र आत्मा के नाम से, और सब कुछ पा लेते हैं। आमीन, आमीन। वो हमें आके छोलों की तरह इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। और हमेशा हमारे साथ रहता है, और हम कोई भी जंग नहीं हारते जब वो हमारे साथ। दाऊद छोटा था, कमजोर था, ना कोई जंगी हथियार थे उसके पास, लेकिन उसका ईमान बहुत बड़ा था। हालेलुया। उसका ईमान जाति जूलियस से ज्यादा बड़ा था। हालेलुया। और खुदा ने उसे पकड़ा। एक चीज थी उसके बीच में कि वो अपने खुदा की गैरत रखता था। हालेलुया, हालेलुया। आया हम गीत गाएंगे, असी शोले खुदा दे हां, असी झंडे फता दे हां, असी हार नहीं सकदे, असी लश्कर खुदा दे हां, असी लश्कर खुदा दे हां। हालेलुया। असी लश्कर खुदा दे हां। यीशु दे तालिब हां, यीशु दे तालिब हां, असी यशवा तालिब हां, असी यशवा तालिब हां। कालब के मतलब खुदावंद कहता है कि इसकी तबीयत ओढ़ी है, मेरे बंदा कालब की तबीयत ओढ़ी है, क्योंकि ये मेरी पूरी पैरवी करता है, क्योंकि ये मेरा पूरा तालिब है। हालेलुया। और फिर कहता है, साडा जोड़िया होवा साडा जोड़िया होवा दुश्मन ते गालिब।
रुख मोड़े हमारा से रुख मोड़े हमारा रुख मोड़े हमारा रखे मान दुआवादा रखे मान दुआवादा साढ़े नाल ओढ़ेंदा है साढ़े नाल ओढ़ेंदा है सानू चढ़नी बलावादा असी शोरे खुदा देना असी झंडे बता देना 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 यसु हाथ बताया है यसु हाथ बताया है यसु हाथ बताया है सानू गलबा दबाया है सानू गलबा दबाया है सातों दुश्मन डरदे ने सातों दुश्मन डरदे ने जदों कोल आया है असी शोरे खुदा देना असी झंडे बता देना असी शोरे खुदा देना असी झंडे बता देना असी हार नहीं सकते असी हार नहीं सकते असी लश्कर खुदा देना असी शोरे खुदा देना असी झंडे बता देना हालेलुया 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 हालेलुया
उसका पाक रूप हालेलुया जो हमारी कुव्वत को इंक्रीज करता है, हालेलुया, जो हालात को बदल देता है, जो हमारी जिंदगी में नए नए काम करता है, हालेलुया हालेलुया। लेकिन वो एक काम चाहता है कि हम इकट्ठे हों, हम यकदिल हो, हालेलुया, हम एक हो जाएं, हालेलुया हालेलुया, ताकि उसका पाक रूह से नाज़िल हो। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। प्लीज दुआ करना, अपने लबों को खोलना। हालेलुया हालेलुया। पौलुस कहता है मैं आदमियों को खुश नहीं करता। अगर मैं आदमियों को खुश करता तो मैं खुदा का बंदा ना था। हमने आदमियों को अपनी दुआएं नहीं सुनाई, हमने खुदा को अपनी दुआ सुनानी है। हालेलुया हालेलुया। और उसका वादा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां मौजूद। वो यहाँ मौजूद है अपने वादे के। ईमान के साथ बोलना शुरू, ईमान की बोली बोलना शुरू करें। जब आप ईमान की बोली बोलना शुरू करेंगे तो वो हमारी दुआओं को सुनेगा और उनका जवाब देगा। हालेलुया हालेलुया। Hallelujah, 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 hallelujah. वो आपकी ज़रूरत को जानता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो आपकी सोचों से और आपके ख्यालात से वाकिफ है। वो कहता है मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा, तूफानों में आऊंगा। हालेलुया। दुनिया के माबूद तूफानों में नहीं आते, ना वो सुनते हैं, ना वो देखते हैं, ना वो छूते हैं, बल्कि तूफानों से भाग जाते हैं। लेकिन हमारा खुदावंद तूफानों में अपना हाथ बढ़ाता है। हालेलुया हालेलुया। तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा, मैं यहोवा यरी हूँ। आपकी बारी है। मैं मुहैया करूँगा, फिर से मैं यहोवा, आमीन। मैं मुहैया वो क्या कहते हैं? वो आपको मुहैया करेगा और आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। सिस्टर अलवीना से रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पे आए और आज के पाक कलाम के लिए दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। तेरी
तेरी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। मेरे पास हम महसूस कर सकते हैं कि तू यहाँ पे मौजूद है पिता परमेश्वर हमारे साथ, क्योंकि तूने वादा किया है कि जहाँ तुम लोग मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं तुम्हारे बीच में हाजिर होगा पिता परमेश्वर। तेरी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। मेरे पापियों का तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। मेरे जिंदा जलाली आज के वचन के लिए प्रार्थना कर लेते हैं पिता परमेश्वर। वो वचन हमारे लिए पिता परमेश्वर आत्मिक रोटी है पिता परमेश्वर। उस आत्मिक रोटी को खाए और तृप्त हो जाए पिता परमेश्वर। तेरी दासी को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। अपनी दासी को संभालना पिता परमेश्वर। वो वचन तेरी ओर से है पिता परमेश्वर, और उस वचन को ग्रहण करके पिता परमेश्वर लाखों करोड़ों गुना फल लाने वाले बन सके पिता परमेश्वर, और नंबर बढ़ने वाले बन सके पिता परमेश्वर। हमारे चलने बोलने उठने बैठने से तू नजर आए पिता परमेश्वर। सब लोग देख के कहे कि हाँ ये तुझे मारने वाली बच्ची है पिता परमेश्वर। आने वाले समय में संभाल कर यीशु मसीह मांग लेते हैं तेरे प्यारे और मीठे नाम में, आमीन 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 आमीन। आपकी भरपूर क्लैपिंग में मैं पास को बधाई दूंगा। हालेलुया हालेलुया। आप सब खुश हैं? यस खुश हैं? यस। खुशी का इजहार कैसे होता है? ये सारा इज्जत जलाल और महिमा उसी के नाम को है। आमीन आमीन। वेलकम माय चर्च फैमिली। मसीह के बबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हालेलुया हालेलुया। अजीजों, आइए कलाम अक़दस की ताज़ीम के लिए हम अपने कदमों पर खड़े होंगे। आज का जो मजमून है वो नहायत ही दिलचस्प और बाबरकत है कि आज खुदा का कलाम अपने किस भेद को हम पर खोलने को है। आमीन। सो आइए कलाम अक़दस को खोलिएगा और हम देखेंगे नए अहदनामा में से याकूब का आम फल, याकूब का आम फल, उसका तीसरा बाब, उसकी पहली आयत से लेकर आज हम 10वीं आयत तक देखेंगे कि आज खुदा का कलाम हमारे लिए क्या फरमाता है। आज के कलाम में हमारी क्या बरकत खुदावंद ने रखी है। हालेलुया। पहली आयत से 10वीं आयत तक। મારા ભાઈઓ તમારા મને ઘણા ઉપદેશકો, this is international church, so I read in Gujarati. Okay. પણ મારા ભાઈઓ તમારા મને ઘણા ઉપદેશકો ન થાઓ, કેમ કે તમે જાણો છો કે આપણા ઉપદેશકોને તો વિશેષ કરીને ભારે સજા થશે, કેમ કે આપણે સગડા ઘણી બાબત પર ભૂલ કરીએ છીએ। જો કોઈ બાબત પર ભૂલ કરતો નથી તો તે સંપૂર્ણ માણસ છે અને પોતાના આખા શરીરને પણ અંકુશમાં રાખવાની શક્તિમાન છે। જો ઘોડા કબજે રહે માટે આપણે તેઓના મોંમાં લગામ લાવીને તેઓના આખા શરીરને ફેરવીએ છીએ। જો વહાણો પણ કેટલા બધા મોટા છે, જો ભારે પવનથી ધકેલાય છે તો પણ બહુ નાના સુકાનીની મરજી હોય તે તરફ તેઓને ફેરવવામાં આવે છે। તેમ જીભ પણ એક નાનો અવયવ છે, છતાં તે મોટી મોટી બળાસ મારે છે। જો કેટલો મોટો અગ્નિ કેટલા મોટા વનમાં દવ લગાડે છે। જીભ તો અગ્નિ છે, દુષ્ટાનું જગત છે। આપણા અવયવમાંની જીભ એક એવી છે કે આખા શરીરને મલિન કરે છે। તે ભૂમંડળને સળગાવે છે અને તે પોતે નરકની સળગતામાં સળગાવવામાં આવેલી છે, કેમ કે દરેક જાતના જાનવરો, પક્ષીઓ, પેટે ચરનારા તથા સમુદ્રના રહેનારા પ્રાણીઓ વશ થાય છે અને માણસોએ તેમને વશ કર્યા છે, પણ જીભને કોઈ માણસ વશ કરી શકતો નથી। તે ફેલાતી મરકી છે અને પ્રાણઘાતક
ક્યાંથી ભરપૂર છે, એનાથી આપણે પ્રભુ પિતાની સ્તુતિ કરીએ છીએ અને એનાથી જ દેવની પ્રતિમા પ્રમાણે ઉત્પન્ન થયેલા માણસોને શાપ પણ દઈએ છીએ. એક જ મોંમાંથી સ્તુતિ તથા શાપ નીકળે છે. મારા ભાઈ, આમ તો ન થવું જોઈએ. પ્રભુના વાંચેલા વચન પર આશીર્વાદ આપો. आमेन. सो यही वचन, यही पैसेज हम नवा पढ़ना चाहते हैं. मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ. चले पढ़ दे. हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं. जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है. जब हम अपने वंश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं. देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माछी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं. वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है. देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है. जीभ भी एक आग है. जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है. क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वंश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वंश में नहीं कर सकता. वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं. वह प्राणनाशक विष से भी भरी हुई है. इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं. एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं. हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए. परमेश्वर कलाम के पढ़े जाने पर इसकी खास बात बताओ. आमीन. 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 थोड़ा सा मैं उर्दू में कर लेती हूँ. ऐ मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं. कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे. वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है. जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं. देखो, जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिए से मांझी की मर्जी के मुआफिक घुमाए जाते हैं. इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारती है. देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है. जुबान भी एक आग है. जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देते हैं और जहन्नम की आग से जलती रहती है. क्योंकि हर किस्म के चुपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं रख सकता. वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहरे कातिल से भरी हुई है. इसी से हम खुदावन और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत में पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं. एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है. ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए. लास्ट में एक और वर्ष पढ़ दिए देती हूँ. क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? नहीं. हालेलुया. सो कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर मेरे खुदावन की खास बरकत हो. सब मिलकर बोले आमीन. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. देखिए, आज टॉपिक भी ऐसा है, नहायत मौजू
और भेद की बातों से छुपा हुआ। कहने को तो ये छोटा सा एक अज़ू है, लेकिन हमने अभी कलामे अक़दस में से क्या पढ़ा, और आज मुझे खुशी हो रही है कि आज हम एक ही पैसेज को 3 बार पढ़ चुके हैं। ये भी खुदावंद की मर्जी है। हालेलुया। तो आज हमें गौर करना है कि खुदावंद ने 3 बार हमसे ये बातें की हैं। आज इन सारी बातों को आपने अपने अंदर समेट लेना है। आमीन। आज हम देखेंगे कि जुबान जो है आपकी शख्सियत को जाहिर करती है। आमीन। जुबान आपकी शख्सियत की नुमाइंदगी करती है। वो बताती है कि आप कैसे हैं। अभी याकूब के खत में हमने बड़ा खूबसूरत कलाम सुना, पढ़ा। अजीजों, जुबान जो है ये आपकी शख्सियत को जाहिर करती है। आज हम जुबान के ताल्लुक से ही बात करेंगे और हम सब मिलकर सीखेंगे कि आया कि जुबान कैसी होनी चाहिए, खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है। याकूब नबी जो है बड़े ही खूबसूरत तरीके से बता रहे हैं इस पैसेज में कि हमारी गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए, हमारी जुबान किस तरह से इस्तेमाल होनी चाहिए। इस खत में अगर आपने मुतालिया किया है तो इस खत में याकूब नबी जो है बड़ी प्रैक्टिकली बातें हमें बता रहे हैं, बड़ी प्रैक्टिकली तौर से हमें वो समझा रहे हैं, क्योंकि जो इंसान के दिल में भरा है वो ही उसके मुंह पर आता है। मत्ती की इंजील में लिखा है कि अच्छे खजाने से हमेशा अच्छी चीजें निकलती हैं और बुरे खजाने से बुरी चीजें निकलती हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो आपकी जिंदगी में फल भी नजर आना चाहिए। हालेलुया। मैं क्या बात कर रही हूं? अगर आप ईमानदार हैं तो आपकी जिंदगी में क्या नजर आना चाहिए? फल भी नजर आना चाहिए कि आप कितने ईमानदार हैं। अजीजों, सिर्फ दुआएं करना ही काफी नहीं, बल्कि दुआओं के साथ मदद करना भी लाजिम और मजलूम बात है, बहुत लाजिम है। जब तक आप प्रैक्टिकली तौर पर करके नहीं दिखाएंगे तब तक पता नहीं चलेगा। आमीन। दुआएं करना, रोजे रखना, ये सिर्फ ईमानदार की जिंदगी के लिए काफी नहीं, क्योंकि अभी हमने कलाम में क्या पढ़ा है कि दरियाई जानवर, चरिंद परिंद तो काबू में आ सकते हैं, लेकिन जुबान किसी के काबू में नहीं आ सकती। ये जहरे कातिल है, ये जहर से भरी हुई है। देखें, अगर हम अपनी जुबानों को चेक करें तो ये गोश्त का एक टुकड़ा है, इतनी सॉफ्ट है, इतनी नरम है, इवन दैट के इस पर अगर कोई दाना बन जाए, ब्लिस्टर आ जाए तो हमें किस कदर तकलीफ होती है। इतनी ये नरम है, सॉफ्ट है, लेकिन इससे जो हम निकालते हैं वो किसी की जान भी ले सकते हैं और वो किसी को जिंदगी भी दे सकते हैं। यीशु मसीह को देखें, जब वो सलीब पर थे तो डाकू ने क्या कहा? एक ने कहा कि इसने तो कोई गुनाह नहीं किया, ये फिर भी सजा पा रहा है। दूसरा क्या कहता है? उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो खुदावंद यीशु मसीह वहां क्या फरमाते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यहां से क्या जाहिर होता है? हमारी जुबान से किसी को अबदी जिंदगी भी मिल जाती है। हालेलुया। समटाइम हम बहुत इजीली किसी को कहते हैं आई हेट यू, वो बंदा वहीं का वहीं मर जाता है कि क्या मैं इस काबिल नहीं कि ये मुझसे प्यार करे, ये मुझसे अच्छी बातें करे, ये मुझसे अच्छे अल्फाज कहे। इसीलिए याद रखिए, आपकी जुबान जो है
ये किसी को जिंदगी भी दे सकती है और किसी को हलाकत में भी ले जाती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह किसी को जिंदगी, हमेशा की जिंदगी के वारिस बना सकते हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको आजमाइशों में कायम भी रहना पड़ता है। किस तरह हम कायम आते हैं? जब हमारा ईमान उस कामिल करने वाले यीशु पर मजबूत होता है। आमीन। क्योंकि हम इकरार करते हैं। यहाँ वो कह रहा है कि अगर आप ईमानदार हैं तो फिर आप कलाम की फरमाबरदारी करें। अगर आप कलाम पढ़ते हैं, अगर फरमाबरदारी नहीं तो फिर बेमानी है। आपकी दुआएं करना, आपके रोजे रखना, क्योंकि अमल के बगैर जिंदगी नहीं। हमें अमल करके दिखाना है, क्योंकि वो तो यहां तक फरमाबरदार रहा कि उसने सलीबी मौत बर्दाश्त कर ली। हालेलुया। उसने यहां तक फरमाबरदारी की बात की। आज हमें खुद को चेक करना है, हम उसके कलाम की कितनी ताबेदारी करते हैं, हम उसके कलाम की कितनी फरमाबरदारी करते हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है कि कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। पहले सोचो, फिर पहले तोलो, फिर बोलो। पहले हमें चेक करना है कि मैं कौन से लफ्ज कह रहा हूं, मैं कौन से लफ्ज कह रही हूं। अजीजों, याकूब का ये जो खत है, घर जाके इस पूरे बात को रीड कीजिएगा, बल्कि इस पूरे खत को पढ़ लीजिएगा कि हमें प्रैक्टिकली लाइफ सिखा रहा है कि हमें अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल तौर पे कैसे रहना है। ये जो जुबान है ना, बेसिकली एक टेस्ट है। ये खुदा ने एक टेस्ट हमें दिया है कि आप ईमानदार हैं या नहीं। क्योंकि अक्सर लोग दावे करते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं परहेजगार हूं, मैं बहुत दुआएं करती हूं, मैं बहुत दुआएं करता हूं, मैं रोजे रखती हूं, मैं रोजे रखता हूं, लेकिन जुबान रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हो। फिर क्या फायदा है ऐसी दुआओं का, ऐसे रोजों का, जब हमारी जुबान ही रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। हमारी जुबान ही हमारी शख्सियत को बयान कर रही होती है। बेशक आप 6-6 घंटे दुआओं में झुक जाए, बेशक आप 40 के 40 या 100 रोजे रख ले, लेकिन जब तक आपकी जुबान दुरुस्त नहीं है, यूजलेस है सब कुछ। इसका कुछ फायदा नहीं। वो मुंह से तो इकरार करते हैं मैं निजात याफ्ता हूं, खुदा ने मुझे बचा लिया है, लेकिन जुबान से नजर आएगा ये निजात याफ्ता है, ये ईमानदार है, या कि इसने मसीह को देखा ही नहीं, इसने निजात को देखा ही नहीं। खुदा का बंदा याकूब ये बयान करता है कि जुबान ही से हम नजर आते हैं कि हम ईमानदार हैं कि नहीं। जुबान मार भी देती है और जुबान जिंदगी भी देती है। यीशु मसीह को देखे ना, उसने ये नहीं कहा कि तू परसों फिरदौस में होगा। खुदावन यीशु मसीह क्या फरमाते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। उसी वक्त जुबान से खुदावन यीशु ने कहा। तो हमें गौर करना है, हमें अपनी जिंदगी में इन बातों को सीखना है, हमें इन चीजों को अपने अंदर ले लेना है। अगर हम यीशु के पीछे चलने वाले हैं तो हमें इन बातों को अपने अंदर रखना है। वो जोर दे रहा है कि ईमानदार की जुबान, ये अज़ू जो है ये कैसा होना चाहिए। अभी हमने कलाम में पढ़ा है कि बड़े बड़े जहाज जो हैं तेज हवाओं में एक छोटी सी पतवार उनको चलाती है, और वो छोटी सी पतवार अगर ना सही चल पाए तो आप क्या हो जाते हैं? डूब सकते हैं, हलाक हो जाते हैं। तो यही जुबान जो एक छोटा अज़ू है, आगे चल के हम देखते हैं ये आपकी जिंदगी को तबाह बर्बादी के दहाने पर भी ले जाती है। इसी से आप अपनी जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं और जुबान ही के वसीला से आप हमेशा की हलाकत भी ले सकते हैं।
अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अजीजों, जो ईमानदार है, आप जरा चेक करें, जो ईमानदार है उनके अंदर ये चीजें होना लाजिम है, जिससे पता चलता है कि हम ईमानदार हैं कि नहीं। मिसाल के तौर पर, अगर आप बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले आपको क्या कहता है? लेडी डॉक्टर है, मेल है, वो क्या कहता है? सबसे पहले जब आप क्लिनिक में जाते हैं तो वो क्या आपको कहता है? या प्रेज़ द लॉर्ड, अपनी जुबान बाहर निकालो। तो वो क्या करता है? थर्मामीटर रखता है आपका जिस्मानी टेम्परेचर चेक करने के लिए। ऐसा ही है, वो जिस्मानी टेम्परेचर चेक करता है कि आपको फीवर है या नहीं। जुबान ही से पता चलता है आपको टाइफाइड है, आप डिहाइड्रेट है, या कि आपकी पानी की कमी है कि नहीं है। जुबान ही सब कुछ आपकी जिस्म की एक एक चीज बता देती है। डॉक्टर तो थर्मामीटर से जिस्मानी टेम्परेचर चेक करता है। यहाँ जो कलाम में याकूब नबी, खुदा का बंदा, क्या फरमा रहा है कि ये जो जुबान है ना, ये आपका रूहानी टेम्परेचर चेक करता है कि आप कितने रूहानी हैं, आप कितने दुआ गो हैं, आप कितने ईमानदार हैं, आप कितने परहेजगार हैं, आप कितने कामिल हैं। इफ्सियों के खत में तो लिखा है कि आप कामिल बनो, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो है वो कामिल है। तो कामिल हम कैसे बनेंगे? दूसरों को बददुआएं देके, जैसे एंड की वर्सेस में हमने पढ़ा है कि हम सब किसकी शक्ल पर पैदा हुए हैं? खुदा की सूरत पर, उसकी शक्ल पर पैदा हुए हैं। और इसी मुंह से हम बददुआ भी देते हैं, इसी मुंह से हम मुबारकबाद भी देते हैं, इसी मुंह से हम खुदा की हम्द करते हैं, इसी मुंह से हम गालियां भी देते हैं, इसी मुंह से हम चुगलियां भी करते हैं, इसी जुबान से हम बैकबाइट भी करते हैं। खालिस बनो, क्योंकि सोना भट्टी में जलकर कुंदन बनता है। पौलुस रसूल क्या कहते हैं? मैं हर रोज अपने आप को मारता और कूटता हूं। क्या वो रोज अपने आप को डंडे मारता होगा? क्या वो रोज आपको लहूलुहान करता होगा? नो, वो हर रोज अपने नफ्स पर काबू पाता है। वो अपने गुस्से को, अपनी जुबान को अपने कंट्रोल में करता है। कितनी कलीसिया उन्होंने पौलुस रसूल ने तामीर की। एक कलीसिया बनाते आगे चले जाते, एक बनाते आगे चले जाते, तीसरी चौथी पर कितनी कलीसिया उन्होंने खुदा के नाम से जीती होंगी। कितने लोगों को उन्होंने ईमानदार किया होगा यीशु मसीह के वसीला से। कितने लोगों को उसने निजात का रास्ता दिखाया होगा। आज हमें चेक करना है, खुदा क्या मैं इस काबिल हूं कि मैं दूसरों को बचा सकूं? हमें अपना टेस्ट करना है, और ये टेस्टर आपको खुदा ने दिया हुआ है। गौर करना है। आंटी रंजन से मेरी अक्सर बात होती है, तो आंटी जी मैं आपको एक ही बात कहती हूं, बी पॉजिटिव। क्या? बी पॉजिटिव। हमेशा मुस्बत सोचिएगा। अगर आप मनफी सोचेंगे तो शैतान गालिब आ जाएगा, और अगर आप मुस्बत सोचेंगे तो आप कामलियत की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। डिपेंड ऑन ऑफ यू कि आप कामिल बनना चाहते हैं, जाके आप शैतान की तरफ बढ़ना चाहते हैं। खुदा ने आपको दो रास्ते दे रखे हैं, अब उन रास्तों पे चलना। खुदा ने आपको समझ, अक्ल और बुद्धि दे रखी है, हिकमत दे रखी है। अगर उसका खौफ आपके अंदर है तो फिर आप कभी भी गलत रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे आप। और नेक्स्ट हमने 11वीं आयत में पढ़ा है कि क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? क्या एक चश्मा अगर बह रहा है तो एक ही चश्मे से दो पानी निकल सकते हैं? तो आज गौर कीजिए। इसी जुबान से आप बदगोई भी करते हैं, इसी जुबान से उसकी प्रस्तिश भी करते हैं, इसी जुबान से उसका नाम भी लेते हैं। यहूदी तो क्या करते थे? यहूदियत में ये अमल था कि वो यहोवा का नाम लिखते, जिस कलम से उस कलम को ही तोड़ डालते। लेकिन आज हमारा क्या आलम है?
हमें चेक करना है। कामिल वो है जो बातों में खता ना करे। तो अजीजों, हमें रूहानी तौर पर मजबूत होने की जरूरत है। रूहानी हालत हमें तब पता चलती है, यहां मैं मियां बीवी दोनों को कह रही हूं कि रूहानी हालत हमें तब पता चलती है कि जब हम अपने बच्चों से गुफ्तगू करते हैं, जब हम अपनी बीवी से गुफ्तगू करते हैं, जब बीवी शौहर से गुफ्तगू करती है, तब पता चलता है हम कितने रूहानी हैं। आम सिंपल सी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। तब हमें बहन भाइयों से गुफ्तगू होती है, पेरेंट्स से गुफ्तगू होती है। यही बात कर लें, बाप बेटी को क्या कहता है, या बेटा हो बेटी हो, उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। वो एक दफा पूछेगा, बाबा ये क्या है, ये क्या है? ये बेटा तितली है। बाबा ये क्या है? ये तितली है। वो 10 दफा 100 दफा बताएगा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, बाप एक दफा कह दे बेटा ये क्या है, बेटा तीसरी से चौथी बार गुस्से में आ जाता है। ये है हमारी जिंदगियों का आलम। अगर हमें खुदा के कलाम की फर्माबरदारी करनी है तो हमें सबसे पहले हुक्म पर भी अमल करना है, क्योंकि उसने वादा किया है, ये उसका प्रॉमिस है कि तू जहां भी जाएगा तेरी उम्र दराज होगी। लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि तू अपने बाप और अपनी मां की क्या करना, इज्जत करना। ये है खुदा का कलाम। अजीजों, जुबान के ताल्लुक से 5 बातें हैं, लेकिन आज हम एक ही पे गौर करेंगे। सबसे पहले याकूब बताता है कि जुबान का जो पोटेंशियल है ना, ये सबसे ज्यादा होता है नुकसान पहुंचाने में। जुबान से हम किसी को नुकसान दे सकते हैं, जुबान से हम किसी की जिंदगी में बिखरी हुई चीजों को समेट सकते हैं। आमीन। जब आप, जैसे कल ही की बात है, कितनी सिस्टर की खुशी की बात थी कि सिर्फ जुबान हलाने से हुआ, बरसों की जुदाई खत्म कर देती है जुबान एक छोटा सा लफ्ज कहने पे, मुझे माफ कीजिए, बाप मुझे बख्श दीजिए। क्योंकि खुदावंद ने तो कहा है कि हमारे बाप में हम पढ़ते हैं ना कि बाप हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। तभी वो आपके कर्ज माफ करेगा जब आप दूसरों के कर्ज माफ करेंगे। लेकिन क्या इस्राएली जब मिस्र में से निकल आए, खुदा एक ही रात में उनको ले आया, लेकिन उनके माजी को निकालने में उसको 40 साल लग गए। जब तक आप अपने माजी को, पिछली बातों को नहीं भूलेंगे, तब तक आप इकरार भी जुबान से करेंगे, तब तक आप अच्छे से खुदा के साथ चलने वाले नहीं होंगे दिल से। तभी तो वो कहता है अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से उससे मोहब्बत रख। हालेलुया। तो ये जो छोटा सा अज़ू है ना, ये शरारत का अज़ू है। इससे सारे जंगल में, सारी दुनिया में आग लग जाती है। एक लफ्ज कह दो, लड़ाई शुरू हो जाती है। जिस तरह से खुदावंद ने पहली आयत में देखा है कि तुम में बथेरे उस्ताद ना बने, क्योंकि वो ज्यादा सजा पाए। अब देखें, कोई खुदा का खादिम या अगर मैं टीच कर रही हूँ, आप मेरी बातों को अपनी जिंदगी में असर होने देंगे, आप उसका असर लेंगे, आप उन बातों पे गौर करेंगे। अगर वो टीचर सही है तो वो आपको रास्ते के रास्ते पर, निजात के रास्ते पर चलाएगी। लेकिन कलाम में क्या लिखा है कि बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे जो तरह तरह की बुरी बातें आपको सिखाएंगे। ये वर्ष हमें तभी तो बता रही है कि हर बंदा जो है बाइबल उठा के प्रीच नहीं कर सकता, हर बंदा आके टीच नहीं कर सकता।
क्योंकि जो सही गाइड करेगा वो आपको नुकसान से बचाएगा, और जो गलत बातें आप में फीड करेगा आपकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देगा। क्योंकि कलाम की सही तशरीह जो है ये हमें नूर बख्शती है। हालेलुया। कलाम की सही और दुरुस्त तशरीह जो क्या है, क्या बख्शती है? नूर। नूर क्या है? खुदा रोशनी है, रोशनी है नूर। तो अजीजों, कलाम की तशरीह जो है ये दुरुस्त होनी चाहिए, तभी हम जानते हैं कि कलाम हमें क्या फरमाता है। हम एक ही वर्ष को ना अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। हाँ, खुदा ने ये फरमाया है, खुदा मेरे लिए ये क्या। उसकी गहराई देखे, उसके आगे पीछे जाएं, उसे पढ़े कि खुदा वाकई ये बात है। क्या खूबसूरत बात है। ये साया नबी की किताब में लिखा है कि जुबान नरम है लेकिन ये हड्डियों को तोड़ देती है। हालेलुया। सो मैं कहना चाहूंगी, अपनी जुबान को हमेशा नरम कीजिए, सॉफ्ट रखिए, जिस तरह ये सॉफ्ट है। क्योंकि जुबान ही से आप मुबारक देते हैं और जुबान ही से आप बिद्दत, लानत। कल ही की बात है, जब हम प्रे वॉक कर रहे थे तो हम एक घर के सामने गए। जी सिस्टर स्वीता, हम एक घर के सामने ठहरे तो वो बुतप्रस्त थे, चाइनीज लोग थे। वो उनका दरख्त भी सूखा हुआ था, और जब हम प्रे कर रहे थे तो मेरे दिल में क्या आया, मैंने कहा खुदावंद, इस दरख्त की तरह इस घर में रहने वालों की जिंदगियां भी सूखी पड़ी हैं। सो इनको हरा भरा कर दे, इनको अपने नाम की पहचान दे दे, इन्हें रोशनी बख्श दे। और फिर हमने क्या किया, एक एक घर के लिए वहां ठहर के दुआ की। और खुदा चाहेगा तो यकीनन वो एक दिन आएगा कि वो खुदा के घर में आएंगे, उसे सजदा करेंगे। वो वक्त दूर नहीं है। अजीजों, घोड़ों को तो कंट्रोल किया जा सकता है, जहाजों को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इस जुबान को कंट्रोल करना मुश्किल है। इस जुबान से हमेशा इस पैसेज को जो आज हमने पढ़ा है, इस पे गौर कीजिए कि आज खुदा मुझे क्या फरमाता है कि ये पूरे जंगल में, पूरी दुनिया में आग लगा देती है। अपनी जुबान में नरमी पैदा कीजिए। जुबान को आग से तशबीह दी गई है, जुबान को पानी से तशबीह नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो स्मूथ कर देता है, और आग क्या करती है? आग भड़काती है, जला देती है। और जुबान का यही आलम है। एक लफ्ज निकालेंगे जुबान से तो ये भड़क उठेगी, एक बुरा लफ्ज निकालेंगे, बेशुमार लफ्ज आपका पीछा करेंगे। लेकिन एक खुशी की खबर आप, एक निजात की खुशी की खबर आप किसी को देंगे तो हो सकता है आपके वसीला से बहुत सारी जानें बच जाए। आमीन। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे, और जो 4 पॉइंट है वो हम नेक्स्ट संडे सीखेंगे। आमीन। आमीन। आज के पाक कलाम के जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, जो हमारी चेहरे की रौनक है, जो हमारी हड्डियों की ताजगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। डॉक्टर स्मिता से रिक्वेस्ट है कि वो आए और आज की पाक कलाम के लिए और खुदा की खादमा के लिए दुआ करें कि आज का कलाम हमारी जिंदगियों में असर करे,
आज के कलाम से हमारी जिंदगी तब्दील हो जाए और हमारी जबान बदी के लिए नहीं बल्कि उसकी बड़ाई के लिए हो। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर समय की। आपके चरणों में जब हम आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। सिर्फ धन्यवाद के अलावा कुछ भी नहीं निकलता है, क्योंकि प्रभु हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर पिता। हम जब आपके सामने आते हैं प्रभु, हम सिर्फ एक धूल बन के खड़े हो जाते पिता, सिर्फ धूल प्रभु। और आप इस धूल को प्रभु बना के उसमें आपका आत्मा और जान डाला है परमेश्वर पिता। दुनिया की हर चीजों में परमेश्वर शैतान कहता है इसमें बिल्कुल मिल घुल जाओ और दुनिया में हर कोई चीज में बिल्कुल खुद को व्यस्त कर दो और परमेश्वर का वचनों से बिल्कुल चुक जाओ, इधर उधर भटक जाओ। यही मौका देता रहता है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। उस दिन परमेश्वर यीशु मसीह आपको परमेश्वर कोई भी प्रभु पहचाना नहीं। इंसानों के बीच में आप चलते थे, हर एक लोगों के पास जाके प्रभु आप प्यार से बातें करते थे, प्यार करते थे, अपना दया सब कुछ दिखाते थे। फिर भी उन्होंने प्रभु आपको क्रूस पे ही लटकाया परमेश्वर का, आपको कोड़े मारे, आपका जान निकलने तक प्रभु उनको आपको उन्होंने छोड़ा ही नहीं परमेश्वर प्रभु। फिर भी आपने प्यार किया, क्योंकि आप उसी के लिए आए थे प्रभु, ताकि लोग आपका क्रूस को खून को देख के आपको देख के प्रभु उद्धार पाएंगे परमेश्वर प्रभु। जब तक आपका काम खत्म नहीं होता प्रभु, आपने कष्ट उठाया पिता, आपने दुख उठाए प्रभु। हालेलुया परमेश्वर। आज आपका आत्मा हमारे साथ में प्रभु हमेशा वास करता है, ताकि हमें ज्ञान बुद्धि दे और हम आपके वचनों के द्वारा चले प्रभु। आज का वचन जो है प्रभु, वो वचन हमारा वचन के साथ ही चलेगा प्रभु। हमारे वचन में प्रभु जो हमारी जो जुबान है परमेश्वर, आपका जुबान बनना चाहिए प्रभु। आप जो चाहते हैं वो ही हम कहेंगे, आप जो नहीं चाहते हम उसको नहीं कहेंगे प्रभु। आपका आत्मा हमारे अंदर है प्रभु। धन्यवाद पिता, सुंदर मौका के लिए सारे हर एक विषय को लेके प्रभु, यहाँ से लेके हर एक जगह पिता आपका ही आत्मा उंडेलते जाए। धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए, ये सर्विस के लिए, हमारे पास्टर जी को और हर एक जन को जो भी यहाँ पे मौजूद है प्रभु, सबके ऊपर आपका आशीष उंडेल दो प्रभु, अनुग्रह से भरपूर कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। हमारे दरमियान पास्टर क्रिस हमारे सीनियर पास्टर मौजूद हैं। आए भरपूर क्लैपिंग को वेलकम करते हैं। Thank you. What a great welcome. I love it. हम नहीं चाहते क्यों मुझसे बेटा बोले सीनियर, मुझे बूढ़ा बना दिया। सीनियर सिटीजन में सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे। यहाँ भी सेंब्रूनो भी हेवन भी कहीं जाते बोले सीनियर पास्टर। तो हाँ, सभी हम सीनियर तो है, क्योंकि सभी लोग से मेरा उम्र भी थोड़ा ज़्यादा है। That's okay. I'll take the title anytime. But today, आज इतना सुंदर मौका है कि आप आपके पास फिर से आए हैं, और thank you, what a wonderful service आप लोग करते हैं यहाँ, और इतना सुंदर मैसेज, इतना सवाल मैसेज भी लेके आया है। हम क्या करते हैं? मंथ ऑफ अक्टूबर हम क्या करते हैं? वही करते हैं।
साल में मदर्स अप्रिशिएशन का तो मदर्स डे के, फादर्स अप्रिशिएशन फादर्स डे के होते हैं, ऐसे से होते हैं ना। बट पास्टर लोग भी चाहिए, पास्टर लोग भी चाहिए, ऑनर करो। आप लोग के यहाँ इतना अच्छा पास्टर्स दिया है, एक ने, दो ने, तीन दिया है, तो हम क्या करेंगे? पास्टर अनफिया आगे आ जाओ, पास्टर कमरान आगे आ जाओ, पास्टर सुनो की थोड़ा फैमिली थोड़ा ऑब्लिगेशन था तो हम उधर गया। ओके, तो यह क्या बताते हैं? Pastor appreciation. This certificate is awarded to Anfia and Kamra. एक दोनों के देते हैं for serving the Lord in His church through the faithful exercise of His and her gifts, and because the body of Christ has been enriched by their faithfulness at International Christian Center Church of the Nazarene, 3275 Williams Road in San Jose, California, on this 12th day of October in the year of the Lord 2025. मेरा एक scripture आया था, and I will give you pastors according to my heart, खुदा के heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Jeremiah prophet लिखा chapter 3 verse 15. तो मैं इतना खुश हूँ, pastors we appreciate, क्योंकि आप लोग नहीं जानते, या सवेरे सवेरे मुझसे पहले भी आ जाते हैं रोज 8:30, 9 o'clock, 9:30 ऐसे आ जाते हैं। तो हम तो बस 9:30, 10 o'clock आते हैं, तो ये लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और सभी लोग के कॉल भी करते हैं, मैसेज करते हैं, प्रार्थना भी करें सभी लोग के। कितना उनके कारण भी कितना बपतिस्मा भी हो गया, कितना मेंबरशिप भी हो गया। एंड ये तो सभी लोग भी नहीं प्रार्थना करते हैं, हमें लोग भी प्रार्थना करते हैं। So I am so grateful, pastors, for the work that you do. We appreciate everything that you have done, not only there, but यहाँ क्या करते हैं। देखो इतना सुंदर पाकिस्तान सर्विस चलते हैं पाकिस्तानी। We are so grateful for that. Pastor Kamran, this is to you. Pastor Anfia, this is to you. God bless you. I am so grateful. I give God, खुदा की हम grateful हैं। I thankful करते हैं कि दोनों यहाँ हैं। ये तो मेरा प्रार्थना आंसर हो गया, क्योंकि मुझे यही था कि एक हम लोग की भी पाकिस्तानी कम्युनिटी की मिनिस्ट्री यहाँ होने लगे और पूरा बे एरिया जाने की कि इंटरनेशनल क्रिश्चियन सेंटर चर्च ऑफ द नाज़रीन में पाकिस्तानी सर्विस चलते हैं। तो यही तो मेरा प्रार्थना था, खुदा ने आप लोग के भेजा। अभी तो हम दे देंगे, वहाँ फूल भी पीछे है, बट हम लोग फिर से डाउनस्टेयर सभी पास्टर्स लोग बुलाए कि वहाँ भी सभी लोग के ऑनर करेंगे। My sister, this is for you. May God bless you. And we're going to honor every pastor in the field. ये तो मेरे तरफ से एक तोहफा। अच्छा, ऐसे करो, सभी लोग खड़ा हो जाए और अपना हाथ इन्हों के थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। Okay? Father, in the name of Jesus, Lord, we thank you, Lord, we thank you for all that you have done into this people's life. Thank you for bringing them into our midst to serve your community, the Pakistani community, Lord, and we appreciate all that they're doing. Father, we ask that you strengthen them, give them the wisdom, and may you protect them. For the pastor's work is never expressed, and we are so grateful and for all the work that they are doing. Lord, may you bless them, bless their family, and Lord, I pray that as they are here to support the church, to support your ministry, Lord, we ask you to be there for them, and you be the God Almighty, that you will always refresh them with the manna, the new manna, the new bread that you're going to give to us through them. And Father, we thank you. Bless them, Father, in the name of Jesus. Amen. 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 God bless you.
हालेलुया हालेलुया जी तशरीफ रखें थैंक यू सो मच हम एक अस्थाई अंतरा गाएंगे और इसी के दौरान अपने हदिया जा खुदा के ज़रूर पेश करेंगे और उसकी शुक्रगुजार हालेलुया पास्टर अंते से रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पे हालेलुया कलीसिया के लिए हालेलुया दुआ करें इस हदिया के प्रस्तिश की गहरी मसा के लिए कि खुदावन प्रस्तिश में हमारे साथ शामिल है हालेलुया थैंक यू लॉर्ड। सब अपनी आंखों को बंद कीजिए और आज इस सारे वक्त के लिए उसका शुक्र कीजिए कि आज का दिन उसने आपकी जिंदगियों में बख्श दिया। हालेलुया। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ आज इस सारे वक्त के लिए खुदावन, इस सारी मीटिंग के लिए खुदावन, तू हमारे साथ शामिल हाल रहा। खुदावन पाक रू, तेरा हाथ हम पे बढ़ा रहा। ऐ यीशु नासरी, तूने हमें खुदावन हर तौर से घेरे रखा। तेरा रूह कुछ एक रूह जान बदन को छू गया खुदावन। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, प्रस्तिश के और कलाम के खुदावन दोनों सेशंस के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ जिसमें खुदावन तूने अपनी हिकमत को नाजिल किया, खुदावन तूने अपने मसा को जारी किया। खुदावन ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, मैं इन सारी बातों के लिए तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल देती हूँ क्योंकि तू वाहिद हस्ती है खुदावन, तू वाहिद ज़ाते अक़दस है जो तारीफ सितारिश और तमजीद के लायक है। खुदा इस वक्त खुदावन मैं इस सारी कलीसिया को, जितने लोग तेरी पाक हज़ूरी में झुके हैं, सबको नाम बनाम तेरे पाक और बेशकीमत लहू में छुपाती हूँ। तेरी सलीब तले लाती हूँ खुदावन, उस भारी सलीब तले जो तूने हमारे गुनाहों की खातिर उठाई खुदावन, और तेरे मार खाने से हम छुड़ाए गए, तेरे मार खाने से हम बचाए गए खुदावन। ऐ खुदावन तेरी अजीम कुर्बानी के लिए, तेरी वफादारी के लिए तेरा शुक्र करते। वापस मानी हम बेवफा हो जाते हैं लेकिन तू अपनी वफादारियों में कायम रहता है।
ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, तेरा वादा है मैं आज से अब तक तेरे साथ रहूंगा। खुदावन तू वादों में सच्चा और कौल का पक्का खुदा है। खुदावन पाक खुदा, इस वक्त में सारे हदिये जात को, इन शुक्रगुजारियों को खुदावन पाक खुदा तेरी पाक हजूरी में रखती हूँ। जिन लोगों ने खुदावन अपना हाथ खुदावन तेरी थाली की तरफ बढ़ाया, इनके खजानों में कभी किसी शय की कमी ना आने पाए। अपना आसमान इन सबों पर खोल दे खुदावन पाक रू, इनके घरों से कभी मच्छी में से आटा और कुप्पियों में से कभी तेल खत्म ना होने पाए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रू, मैं इन लोगों को हर तरह की रूहानी और जिस्मानी बरकत से आसूदा होते हुए देखना चाहती हूँ। ऐ बाप तू इन पर फजल कर और रहम कर यीशु के नाम में। खुदावन अगर कोई इस मीटिंग में बीमार है, जरूरत से आया है, तो खुदावन तू उसकी जरूरत का पूरा कर सकता है। खुदावन तू आंटी रानी के साथ हो, आंटी रंजन के साथ हो। खुदावन यीशु के नाम में इनके घुटनों को छू और बहाल कर। खुदावन तेरी कुव्वत आए, तेरा मस्सा आए, तेरी शिफा आए। खुदावन तू आ इन पर रहम कर और फजल कर। यीशु के नाम में सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। जिसने हमें सिखाया है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद कीजिए और इस बरकत को रिसीव कीजिए, उसके वादे को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो कलमाते बरकत हम पास्टर कामरान से लेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत इन जानों के साथ, दुनिया की आलमगीर कलीसिया के साथ और बनी इस्राइल के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन। बात खत्म हो गई, एक दूसरे से मिले और सलामती से रुखसत हो। खुदा आप सबको बरकत और इबादत